आलू पराठा वाली सास बहू। नमन अपनी पत्नी शीतल और माँ बीना के साथ मिट्टी और लकड़ी के बने कच्चे घर में रहता है। घर के नाम पर बस एक ही कमरा है जिसकी भी बारिश में छत टपकती रहती है। बेटा देख, फिर से छत टपकने लगी। ओहो, इस बारिश ने तो बहुत तंग करके रखा है। हाँ माँ, सब देख रहा हूँ मैं। बस थोड़े समय की बात है, एक बार मेरा कोई अच्छा काम चलने लगे तो घर ही नया बनवा लूंगा। नमन अपने परिवार के लिए खूब मेहनत करता है। वो पेशे से लकड़हारा होता है। नमन और शीतल दोनों सुबह सुबह जंगल लकड़ी काटने जाते हैं। वहाँ से चंदन की लकड़ी काट कर लाते हैं और शहर में जाकर बेचते हैं। अजी, क्या हुआ? आज आप मेरे बिना ही जंगल जा रहे हैं? अरे नहीं शीतल, मैं सोच रहा हूँ तुम गर्भवती हो तो तुम्हें घर पे रह के आराम करना चाहिए। मैंने माँ को बता दिया है, वो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगी। हाँ बेटी, नमन सही कह रहा है। तुम्हें अब घर पर रहना चाहिए। ऐसी हालत में तुम्हारा जंगल जाना ठीक नहीं है। नहीं माँ जी, आप दोनों खामखा मेरी चिंता कर रहे हैं। अभी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। वैसे भी मुझे करना ही क्या होता है, ये लकड़ी काटते हैं और मैं बस लकड़ी इकट्ठी तो करती हूँ। दोनों जंगल जाते हैं। नमन लकड़ी काटता है और शीतल लकड़ी इकट्ठे करती है। जैसे ही दोनों घर जाने वाले होते हैं कि पेड़ के पीछे से शेर के दहाड़ने की आवाज आने लगती है। कौन है नमन जी? ये किसकी आवाज है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। शेर फिर से दहाड़ने लगता है। ये तो शेर के दहाड़ने की आवाज है, पर तुम घबराओ मत, मैं हूं ना। तभी शेर पेड़ के पीछे से निकलकर नमन की गर्दन दबोच लेता है। शेर, शेर, बचाओ, बचाओ। नमन जी, ये क्या हो रहा है? अब क्या होगा? शीतल, शीतल, तुम भाग जाओ, जाओ यहाँ से। देखो, मुझे पता है मेरा अंत समय आ गया है, पर तुम तो अपनी और मेरे बच्चे की जान बचा सकती हो। ये आप क्या कह रहे हैं जी? मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? शीतल, तुम्हें मेरी कसम, जाओ, भाग जाओ, जाओ। नमन को शेर खा जाता है। शीतल और बीना बिल्कुल अकेली हो जाती हैं। बेचारी विधवा शीतल पर सास और अपने होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी आ जाती है। रोड पर झाड़ू लगाकर जो पैसे बनते हैं वो उसी से अपना गुजर बसर करती है। फिर एक दिन की बात है, एक सब्जी वाला सड़ी हुई सब्जी को छांट कर फेंक रहा था। अरे चंदन भैया, आप ये आलू क्यों फेंक रहे हैं? शीतल बहन, क्या करूं, सारे आलू सड़ गए हैं, इनको रख के क्या करूंगा? चंदन भैया, ऐसे फेंकने से अच्छा है आप मुझ गरीब को दे दीजिए। हाँ शीतल बहन, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले जाओ, वैसे भी मैं इन्हें फेंकने वाला हूँ। शीतल वो सड़े हुए आलू घर ले आती है। दोनों सास बहू उनमें से अच्छे अच्छे आलू छांट लेती हैं। आधे आलू वो जमीन में गाड़ देती हैं और आधे आलू उबालकर सुबह सुबह आलू के पराठे बना लेती हैं। शीतल बेटा, बड़े दिनों बाद आलू के पराठे खाए। जब नमन जिंदा था तो रोज हमें अच्छे अच्छे पकवान खिलाता था, और आज इतने समय बाद तुम्हारी वजह से खाया है। माँ जी, आप ऐसे दिल छोटा ना करें, सब ठीक हो जाएगा। शीतल एक पराठा बचाकर चंदन को देती है। वाह शीतल बहन, तुम्हारे हाथों में तो मानो कोई जादू है। थोड़े दिनों में शीतल का पेट भी बढ़ने लगा। अब उससे कोई भी काम नहीं होता था। भूख के मारे दोनों सास बहू का बुरा हाल था। मुझे जल्द से जल्द कोई और आसान सा काम देखना होगा। माँ जी भूखी हैं और मेरे बच्चे के लिए भी मेरा खाना खाना बहुत जरूरी है, पर ऐसा क्या काम करूं? तभी चंदन उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है और शीतल सब बताती है। शीतल बहन, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? अपना चाय और पराठे का काम क्यों नहीं खोलती? चाय का तो मुझे पता था तुम बहुत अच्छी चाय बनाती हो, पर पराठा इतना अच्छा बनाती हो ये भी मैंने देख लिया। जादू है तुम्हारे हाथों में, सच में जादू है। वैसे भी मेरा सब्जी का धंधा अब बहुत अच्छा चलने लगा है। मैं अपनी सब्जी का व्यापार अब शहर में करूंगा। तुम मेरा ये ठेला रख लो, इसी पर पराठा और चाय बेच लेना, और फिर मेरी कोई मदद की जरूरत होगी तो बेझिझक होके बताना। शीतल को चंदन की ये बात बहुत सही लगती है और इस बारे में वो घर जाकर अपनी सास से बात करती है। तुम सही कह रही हो बेटी, और इस काम में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। अगली सुबह शीतल और उसकी सास आटा बना लेती हैं और उसमें सारा मटेरियल डालकर तैयार कर देती हैं। साथ में अपनी देसी चाय और उसका घर का मसाला भी तैयार कर देती हैं। ये लो बहन, अब संभालो अपना काम।
किसी चीज की जरूरत होगी तो बेझिझक बताना। शीतल पराठा और चाय बना लेती है और बिना पराठा बनाने में उसकी मदद करते हुए पराठे को बटर लगाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है, पर अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया था। माँ जी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। शाम होने को आई है पर अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। हाँ बेटी, मैं भी देख रही हूँ, पर अब हमें अपने काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। वो कैसे माँ जी? शीतल की सास उसे बताती है कि एक तो हमें चाय में अपने देसी मसाले डालने पड़ेंगे जिसकी खुशबू से लोग अपने आप हमारे ठेले पर खींचे चले आए, और दूसरा हमें पराठे का रेट कम करना पड़ेगा। आइए आइए, गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा चाय पराठा खाइए। पराठे तो बहुत खाए होंगे, लेकिन ऐसा पराठा कभी नहीं खाया होगा। जो एक बार खाए वो बार बार आए। इस तरह से बीना की आवाज सुन के लोग वहां रुकने लगे और चाय पराठा खाने लगे। लोगों को उनके चाय पराठे इतने पसंद आने लगे कि दूर दूर से लोग उनके ठेले पर चाय पराठा खाने के लिए आने लगे, और फिर लोग दोनों सास बहू को आलू पराठा वाली के नाम से जानने लगे। काम अच्छा चलने की वजह से दोनों ने अपना ढाबा खोल लिया। लोगों की भीड़ ढाबे पर बहुत होने लगी और दोनों सास बहू बहुत अच्छे से ढाबा चलाने लगी। फिर कुछ ही दिनों में शीतल एक बेटी को जन्म देती है। बेटी, आज हमारे चमन का सपना पूरा हुआ। जो वो चाहता था आज वो सब पूरा हुआ। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। शीतल और उसकी सास बीना दोनों ढाबा चलाने के साथ साथ बच्ची का भी अच्छे से ध्यान रखती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी स्टोरीज लाते रहें।